हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वर्दी बैच 1.0 झारखंड कक्षपाल 2026। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि झारखंड में होने वाली एग्जाम कक्षपाल एवं उत्पाद सिपाही के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंग्लिश सेक्शन से आने वाले क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, जिसका आज लगातार चौथा दिन है। आज का जो टॉपिक है आज का जो टॉपिक है एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे इस सिनोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज। सिनोनिम्स का सही सही प्रयोग कहाँ होता है और कैसे करें। और आज का टॉपिक में है कि एक सेकेंड, आज का टॉपिक जो मिला है हम लोग को एंटोनिम्स एंड देयर करेक्ट यूजेज। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि एंटोनिम्स का सही सही प्रयोग कैसे करें और कहां होता है। तो आइए हम आज के एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से इस प्रश्नों को हल करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्जामों के लिए, चाहे वो उत्पाद सिपाही का बहाली हो या कक्षपाल का है। आज का सेक्शन, आज का क्लास आप सबों के लिए इंपोर्टेंट है। तो आइए हम, क्योंकि इससे पहले हम लोग अपने वोकेबलरी पावर को इंप्रूव किए थे फर्स्ट डे क्लास में, उसके अंतर्गत आज हमें इसी चीज को सिलेक्ट करना है कि एंटोनिम्स का सही सही प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है और कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समय को न गवाते हुए हम लोग सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन पर आएंगे, क्योंकि लगातार हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो आइए उसी की कड़ी में हम लोग आज फिर एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हैप्पी। यानी कहने का तात्पर्य है कि एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीत शब्द, अपोजिट वर्ड जिसको बोलते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हैप्पी का अपोजिट वर्ड क्या होता है, और एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन मेरा सही होगा। तो फर्स्ट दिया हुआ है सैड। सैड मीन्स होता है उदास। ग्लैड खुशी, स्माइल खुशी, लाफ मीन्स हंसना। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई पूछे कि खुशी का उल्टा क्या होगा, तो खुश का उल्टा होगा दुख, और दुख का इंग्लिश होता है सैड। इसलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। सेम उसी तरह से व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ हॉट। हॉट मीन्स होता है गर्म। गर्म का अपोजिट वर्ड क्या होगा, आइए ऑप्शन में ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर ए वार्म, बी कोल्ड, सी हीट और डी है सो फायर। यानी हॉट मीन्स गर्म, और गर्म के उल्टा क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि गर्म का उल्टा कोल्ड होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। सेम उसी तरह से वीक का एंटोनिम्स हम लोग इसलिए इस क्वेश्चन को अभ्यास करेंगे, एमसीक्यू को अभ्यास कर रहे हैं, एंटोनिम्स को सिनोनिम्स को, कि ताकि हमारा जो वर्ड पावर है वो इंप्रूव हो सके और हम इस तरह के आने वाले क्वेश्चन को आसानी से परीक्षा में सोल्व कर सकें। तो बिग मिस होता है बड़ा, और बड़ा का अपोजिट ढूंढना है हमें। तो होता है यहाँ ह्यूज है, गैंट है, स्मॉल है, टेल है। आप बताइए कि बिग मिस बड़ा और स्मॉल मिस होता है छोटा, यानी कि बड़ा का उल्टा होगा छोटा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है मेरा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आइए सेम उसी तरीका से व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अर्ली। अर्ली का अपोजिट वर्ड हमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। ए में है फास्ट, बी है लेट, सी है सून और डी है क्विक। हमें ये 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि ईयरली मिस होता है पहले ना, अर्ली मिस पहले, जबकि लेट मिस होता है देर। तो पहले का अपोजिट लेट होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि दोस्तों एनोनिम्स और सिनोनिम्स हम तभी चूज कर पाएंगे जब तक हम अपना वोकेबलरी पावर को इंप्रूव करेंगे।
और हम लोग फर्स्ट डे क्लास में वोकेबलरी इंप्रूव कैसे करें उसके बारे में क्लास किए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम क्या होता है? स्ट्रॉन्ग मीन्स होता है मजबूत, और यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 वीक मीन्स होता है कमजोर, पावरफुल मीन्स होता है शक्तिशाली, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, और हार्ड मीन्स होता है कठोर कर सकते हैं हम लोग। तो आइए आप समझ मजबूत का अपोजिट क्या होगा? तो मजबूत का अपोजिट होगा वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को यह क्वेश्चन इजी वे में समझ में आ रहा होगा कि हम किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स कैसे सिलेक्ट करें, एंटोनिम्स वर्ड कैसे सिलेक्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ओपन? इस क्वेश्चन में ओपन का एंटोनोमी वर्ड हमें ढूंढना है। ऑप्शन ए है क्लोज, बी है शट, लॉक है, और डी है सो क्लोज्ड है। तो आइए इसमें से सब लगभग मिलता जुलता वर्ड है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है कि आखिर ओपन का एंटोनोमी वर्ड यानी अपोजिट वर्ड कौन सा होगा। क्योंकि यदि देखा जाए तो क्लोज मीन्स भी होता है बंद करना, शट मीन्स भी बंद करना, और लॉक मीन्स बंद करना, और क्लोज्ड मीन्स होता है भी बंद करना। अब सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो यहां ध्यान देंगे पहले। शट मीन्स जैसे शट मीन्स भी होता है बंद करना, जैसे शटर वगैरह को गिराना, शटर को बंद करना। लॉक मीन्स बंद करना मतलब ताला लगाना। और बच गया दो ऑप्शन, क्लोज और क्लोज्ड में किसको हम सिलेक्ट करेंगे? तो आप याद रखेंगे कि ओपन का एंटोनोमी वर्ड में जब आता है तो ओपन के साथ शट या ओपन के साथ क्लोज्ड आता है, क्योंकि ओपन द डोर और क्लोज द डोर, क्लोज डोर नहीं होता है, क्लोज द डोर। इसलिए ऑप्शन नंबर करेक्ट देखा जाए तो ओपन के साथ यहाँ सुटेबल क्लोज्ड होगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आगे अब इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 आपके सामने दिया हुआ है। क्वेश्चन 7 को आप पढ़ेंगे। व्हाट इज द एंटोनोमी ऑफ रिच? रिच मीन्स होता है अमीर। अमीर का उल्टा शब्द क्या होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन पुअर, सेकेंड वेल्दी, सी है सो मनी, और डी है बैंक। आप बताइए कि रिच मीन्स होता है अमीर, तो अमीर का उल्टा क्या होगा? गरीब। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, फास्ट। फास्ट मीन्स होता है तेज। तेज का अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो आप यहां ध्यान देंगे। ऑप्शन ए है स्लो, बी है स्पीड, सी है रन, और डी है क्विक। यानी फास्ट मीन्स तेज, और तेज का उल्टा क्या होना चाहिए? तो स्लो। तो स्लो कहीं पे है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्लो दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, लाइट का एंटोनोमी। लाइट मीन्स होता है प्रकाश। लाइट मीन्स प्रकाश। अब ऑप्शन को ढूंढेंगे प्रकाश का अपोजिट वर्ड कौन सा होगा? तो ब्राइट, हैवी, वाइट, शाइन। अब यहां देखना है कि ब्राइट, लाइट मीन्स होता है प्रकाश कह लीजिए, तो ब्राइट मीन्स भी चमकीला होता है, व्हाइट मीन्स भी सफेद यानी चमकीला कर सकते हैं, साइन मैंने भी होता है चमकना। लेकिन हैवी जो होता है ये आपका इसका मतलब होता है कि कह सकते हैं डार्क है। हैवी को हम लोग डार्क भी बोल सकते हैं। तो लाइट का जो अपोजिट वर्ड होगा, जो एंटोनमी वर्ड होगा, वो हैवी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इजी का एंटोनोमी। इजी मीन्स होता है आसान, तो आसान का उल्टा क्या होगा? तो आप कह सकते हैं ऑप्शन ए में है सिंपल माने आसान होता है, हार्ड मीन्स होता है कठोर, सॉफ्ट मीन्स मुलायम, और एक और ऑप्शन है आपके सामने, एक और ऑप्शन आपके सामने है, हाँ ऑप्शन सी है सॉफ्ट, ऑप्शन डी है नाइस। हमें इजी का अपोजिट ढूंढना है। इजी मीन्स आसान, तो हार्ड मीन्स क्या होता है? कठोर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन आगे देखेंगे 11। क्वेश्चन 11 क्या है?
तो क्वेश्चन 11 है क्लीन, क्लीन का एंटोनोमी, क्लीन का एंटोनिम्स वर्ड क्या होगा? फर्स्ट इज डर्टी, ऑप्शन ए है डर्टी, बी है क्लीन, सी है फ्रेश और डी है सो प्योर है। क्लीन मीन्स होता है साफ सुथरा, साफ सुथरा का एंटोनिम क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि डर्टी इज द फर्स्ट ऑप्शन और दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए डर्टी करेक्ट आंसर है। आइए तेजी से चलते हैं हम लोग। ओल्ड का एंटोनिम वर्ड देखना है। ओल्ड मीन्स होता है प्राचीन या बूढ़ा, तो यदि बूढ़ा यदि वहां सेंस है तो बूढ़ा का अपोजिट यंग होगा, या प्राचीन यदि सेंस ओल्ड वन समझते हैं तो उसका फिर आधुनिक होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन में कौन सा वर्ड दिया हुआ है? यंग। तो यदि वर्ल्ड मतलब बूढ़ा हुआ तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? यंग होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है से मेरा करेक्ट आंसर है। ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकना, तो ब्राइट का अपोजिट क्या होगा? ऑप्शन ए लाइट, बी डार्क, सी शाइन और डी है सो ग्लो है। तो आप देख लीजिए ब्राइट चमकना का अपोजिट क्या होगा? डार्क। ब्राइट इट अपोजिट वर्ड डार्क, जो ऑप्शन नंबर बी में है, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। डार्क मीन्स अंधेला या धुंधला हम लोग बोल सकते हैं, जबकि ब्राइट मीन्स चमकना होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। एबव, एबव मीन्स होता है के ऊपर, एबव का अपोजिट क्या होगा? टॉप होगा, अंडर होगा, ओवर होगा, हाई होगा। आपको हम शुरू में ही बोल दिए कि एंटोनिम वर्ड मतलब हमें उल्टा शब्द ढूंढना है, और एबव मीन्स होता है के ऊपर, तो के ऊपर का अपोजिट होना चाहिए के नीचे। तो के नीचे इसमें से किसका हिंदी अर्थ सेंस होता है? तो यहां होता है अंडर मीन्स के नीचे, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 उसी तरीका से फिर हम लोग देखेंगे और तेजी से एमसीक्यू क्वेश्चन को आज के क्लास को कंप्लीट करेंगे। 15 है स्टार्ट मीन्स शुरुआत करना, शुरू करना। ऑप्शन फर्स्ट है बेगिन, फिनिश, ओपन, इंटर। सबको हिंदी एक बार जान लेंगे। स्टार्ट में शुरू करना, जबकि बेगिन मीन्स होता है शुरू करना, फिनिश भी समाप्त करना, ओपन मीन्स शुरू करना या खुलना, इंटर मीन्स भी प्रवेश करना। तो यहाँ स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, तो शुरू करना का अपोजिट होना चाहिए बंद करना या समाप्त करना, जिसका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है फिनिश। फिनिश इसका अपोजिट वर्ड है और ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। गिव मीन्स देना, तो देना का अपोजिट क्या होगा? लेना। इसमें से देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन सेंड है, सेकेंड बी जो ऑप्शन है टेक है, सी ऑफर है और डी शेयर है, यानी गिव का अपोजिट क्या होगा? तो टेक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्सेप्ट का एंटोनिम, एक्सेप्ट का एंटोनिम वर्ड जो होगा एक्सेप्ट होता है स्वीकार करना, तो स्वीकार करना के कह सकते हैं अपोजिट वर्ड इनकार करना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? रिसीव ऑप्शन ए है, बी है अलाउ, सी है रिजेक्ट और डी है एग्री। यानी कहने का मतलब है कि रिसीव मीन्स होता है प्राप्त करना, अलाउ मीन्स कह सकते हैं अनुमति देना, रिजेक्ट मीन्स इनकार करना और एग्री मीन्स सहमति देना यानी स्वीकार करना। तो इसका मतलब है कि एक्सेप्ट का अपोजिट वर्ड क्या होगा? रिजेक्ट, इनकार करना। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हुआ। लव, लव मीन्स क्या होता है? लव मीन्स होता है प्यार करना, तो लव का यहाँ एंटोनिम वर्ड देखना है। पहला ही दिया हुआ है हेट, हेट मीन्स होता है घृणा करना, तो हम सभी समझ सकते हैं कि लव का अपोजिट वर्ड या एंटोनिम वर्ड जो होगा हेट होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। 19 एंटोनिम ऑफ फुल, फुल मीन्स होता है पूरा, पूरा का एंटोनिम क्या होगा? तो ऑप्शन ए है फील्ड, बी है एम्प्टी, सी है हैवी और डी है लार्ज। तो आप देख सकते हैं फुल मीन्स पूरा, तो पूरा यानी भरा हुआ, तो उसका अपोजिट क्या होगा? तो खाली। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, इट मीन्स हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है। विक्टरी मीन्स होता है विजय, आप देख सकते हैं यानी पाना, विजय प्राप्त करना।
और इसका ऑप्शन में है फर्स्ट सक्सेस, बी है लॉस और सी है विन और गेन डी है सो गेन है। सक्सेस भी सफल होना, विन भी जीतना, गेन में भी लाभ होना, यानी लॉस में खोना, यानी इसको कह सकते हैं हम लोग विक्ट्री विजय और लॉस मिस हानि या पराजय। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सो करेक्ट आंसर होगा। आज के क्लास में बने रहने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले की भांति आज के क्लास भी आप सबों को समझ में आई होगी। आप कंटिन्यू इस तरह से लगातार इंग्लिश सेक्शन में मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।